पिछली वीडियो में जो कि हाफ वीडियो था ओरिजिन एंड एंसेस्ट्री ऑफ एम्फीबिया का, दैट इज टेट्रापोडा। इसमें हमने थ्री हेडिंग्स जो कि देख ली थी। अर्लीस्ट एम्फीबिया से रिलेशन सबसे मिलाया गया था पिसाइन एंसेस्ट्री, डेवोनियन फिशेस। हम फोर्थ हेडिंग पे थे, दैट इज क्रॉस ऑफ टेरेजियन एंसेस्ट्री। तो इसमें हमने देखा था कि जो रेफिडेस्टियन क्रॉस ऑफ टेरेजियन है डेवोनियन पीरियड का, इसके दो जेनेरा हैं, ऑस्टियोलेपिस एंड अस्थेनोप्टेरॉन। ठीक है। ये जो रेफिडेस्टियन क्रॉस ऑफ टेरेजियन है, ये फ्रेश वाटर कार्निवोर है और इसका अत्यधिक मॉर्फोलॉजिकल जो है सिमिलरिटीज दिखाया जा रहा है, जो कि लेब्रिंथोडॉन्ट से, जो कि अर्लीस्ट एम्फीबियन है, इनसे। और इनके हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जो कि क्लोज है इन दोनों में, उनकी बात करेंगे। तो कुछ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जो है यहाँ पे दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि लिम्ब लिम्ब बोन्स, ठीक है, लिम्ब बोन्स जो हैं, जो लिम्ब बोन्स क्या हैं ऑफ ऑस्टियोलेपिड क्रॉस ऑफ टेरेजियन आर सेम एज ऑफ लेब्रिंथोडॉन्ट। ठीक है। क्या है, अर्ली टेट्रापोड या लेब्रिंथोडॉन्ट कह सकते हैं, पेंटाडेक्टाइल लिम्ब। तो जो ऑस्टियोलेपिड का लिम्ब बोन है, ऑस्टियोलेपिड क्रॉस ऑफ टेरेजियन में जो लिम्ब बोन्स प्रेजेंटेड हैं, वो लेब्रिंथोडॉन्ट के या कहें अर्ली टेट्रापॉड के पेंटाडेक्टाइल लिम्ब के समान है। अभी इनका हम फिगर देखेंगे तो क्लियर होगा। ये फर्स्ट पॉइंट था। अभी हम कुछ और पॉइंट्स भी देखेंगे। तो ये फिगर आप देख सकते हैं, यहाँ फिगर नंबर फर्स्ट दिया हुआ है। सिमिलरिटी बिटवीन लिम्ब बोन ऑफ ऑस्टियोलेपिड क्रॉस ऑफ टेरेजियन फिश एंड अ प्रिमिटिव टेट्रापोड और लेब्रिंथोडॉन्ट के बीच। फिगर नंबर जो आप लेफ्ट साइड कॉर्नर में देख सकते हैं, ऊपर की ओर क्रॉस ऑफ टेरेजियन का है और राइट साइड में लेब्रिंथोडॉन्ट का है। आप फिगर में नेमिंग्स देखेंगे तो अगर बेस नीचे की ओर रेडियस, जहां आप देख सकते हैं नीचे की ओर क्रॉस ऑफ टेरेजियन के जस्ट ऊपर रेडियस है, रेडियस से नेमिंग स्टार्ट करें तो रेडियस, क्लेवाइकल, क्लेथ्रियम, सुप्राक्लेथ्रियम, स्कैप्यूला है, ह्यूमरस, अल्ना। और यही सेम नेमिंग्स जो हैं आपको लेब्रिंथोडॉन्ट वाले फिगर में भी देखने को मिल जाएगा, सारी नेमिंग्स। तो इस तरीके से यहाँ सिमिलरिटीज दिखाई जा रही हैं क्रॉस ऑफ टेरेजियन और लेब्रिंथोडॉन्ट में। और ये फिगर नंबर 2, जिसमें आपको देखने को मिलेगा स्ट्रक्चर लेब्रिंथाइन टूथ का, जिसको हम पढ़ेंगे आगे, लेब्रिंथाइन टूथ। लेकिन फिगर अभी देख लेते हैं। इसमें फिगर नंबर ए जो है इंटायर टूथ को दिखा रहा है, बी ट्रांसवर्स सेक्शन टूथ का है, और सी जो है पोर्शन दिखा रहा है ट्रांसवर्स सेक्शन का मैग्नीफाइड करके। जो ट्रांसवर्स सेक्शन है उसी को मैग्नीफाइड करके दिखाया जा रहा है, इसमें देख सकते हैं आप। तो हमें देखना था जो है कि क्रॉस ऑफ टेरेजियन में जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप था, उसमें हमने फर्स्ट पॉइंट देखा था। यहाँ सेकंड पॉइंट अब देखेंगे क्या है कि देयर स्कल एंड जॉ आर सिमिलर एंड कैन बी इक्वेटेड बोन बाय बोन। यहाँ बात की जा रही है रेफिडेस्टियन क्रॉस ऑफ टेरेजियन एंड जो है कि लेब्रिंथोडॉन्ट के बीच जो सिमिलरिटी है, उनके स्कल की बात की जा रही है और जॉ, जबड़े की, जो है कि क्या सिमिलर है, समान है, एक दूसरे के समान है। और इन्हें क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है बोन बाय बोन, समानता उनमें। ठीक है। थर्ड पॉइंट है बोथ, दैट इज रेफिडेस्टियन एंड लेब्रिंथोडॉन्ट की बात की जा रही है, वर प्रीडेटर्स। ये क्या थे, शिकारी थे। बियर्ड, शार्प एंड स्ट्रॉन्ग टिथ विद पेक्यूलियर लेब्रिंथाइन इनफोल्डिंग ऑफ द इनेमल। ठीक है। हमने भी फिगर नंबर 2 जो अभी देखा था, उसी के बारे में यहाँ बात की जा रही है कि ये लेब्रिंथोडॉन्ट और रेफिडेस्टियन दोनों क्या थे, तो ये प्रीडेटर थे। और ये इनके पास क्या था, तो टिथ था जो कि शार्प और स्ट्रॉन्ग था, पेक्यूलियर लेब्रिंथाइन इनफोल्डिंग थी इनेमल की। ठीक है। पॉइंट 4 है पोजीशन ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल लेयर इज सिमिलर। जो इनमें एक्सटर्नल और इंटरनल लेयर्स थे वो सिमिलर थे। लेयर्स आप नॉस्ट्रिल से भी समझ सकते हैं। ठीक है। फिर इसमें नोट दिया हुआ है, देख सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन नॉस्ट्रिल एंड नेयर्स दिया गया है। आप समझ सकते हैं कि जो नॉस्ट्रिल है ये प्लूरल फॉर्म है नेयर्स। ठीक है। इसका प्लूरल जो है क्या है, नेयर्स होता है। इतना ही आपके लिए सफिशियंट है। और फिफ्थ पॉइंट है, क्या दिया गया कि एयर ब्लैडर्स वर यूज्ड एज लंग ड्यूरिंग शॉर्ट माइग्रेशन फ्रॉम पॉन्ड टू पॉन्ड। एयर ब्लैडर जो है ये यूज़ किया गया लंग की तरह, जब लेब्रिंथोडॉन्ट या रेफिडेस्टियंस में क्या हो रहा था, शॉर्ट माइग्रेशन हुआ पॉन्ड टू पॉन्ड, एक पॉन्ड से दूसरे पॉन्ड में पहुंचने के लिए जो एयर ब्लैडर थे उनको एज लंग यूज़ किया गया। ठीक है। देन सिक्स पॉइंट,
इक्थियोस्टेगा एक प्रिमिटिव लेब्रिंथोडोंट फॉसिल बताया गया जो पाया गया ग्रीनलैंड में। हैज़, इसके पास क्या थे, बोथ क्रॉसऑप्टेरिजियन एंड एम्फीबियन दोनों के कैरेक्टर थे, और रिप्रेजेंट करता है ये ट्रांजिशनल स्टेज को। ठीक है, ये ट्रांजिशनल स्टेज को शो करता है इक्थियोस्टेगा, इसको याद करेंगे। और देखेंगे अब अपना नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ, पॉसिबल फाइलोजेनेटिक सॉरी पॉसिबल पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन। पॉसिबल पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन, यहाँ पॉसिबल पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन में देखेंगे कि 3 ऑर्डर्स दिए गए हैं लिविंग एम्फीबिया के। कौन कौन से हैं? लिविंग एम्फीबिया के 3 ऑर्डर दिए गए हैं, एपोडा, यूरोडेला एंड एन्यूरा। ये क्या है? ये तीनों के तीनों बहुत ही डिफरेंट हैं, सो डिफरेंट एज टू सजेस्ट अ पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन ऑफ एम्फीबिया। ये तीनों एक दूसरे से बहुत ही अलग हैं, ये समझाने के लिए कि इनका पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन भी हुआ है। ठीक है, पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन मतलब क्या है कि एक कॉमन जो है कि पर्टिकुलर किसी एक ऑर्गेनिज्म या एक ग्रुप से ओरिजिन ना होकर के अलग अलग ग्रुप से ओरिजिन हुए हों। जैसे कि यहाँ आप इजीली समझ सकते हैं क्या दिया गया कि इरिक जार्विक ने सपोर्ट किया है डाइफाइलेटिक ओरिजिन को। डाइफाइलेटिक ओरिजिन क्या है? अब यहाँ दिखाया गया है कि एज यूरोडेला एंड एपोडा फ्रॉम प्रोलैपिड रेफिडेस्टियंस थ्रू लेपिडो लेपिड सॉरी लेपोस्पॉन्डिल्स लिपोस्पॉन्डिल्स से ओरिजिनेट हुए हैं। कौन कौन? यूरोडेला एंड एपोडा, जो कि पोरोलैपिड रेफिडेस्टियंस हैं, थ्रू लिपोस्पॉन्डिल्स से ओरिजिनेट हुए हैं। वॉइल एन्यूरा की बात की जाए तो यहाँ ये ऑस्टियोलैपिड रेफिडेस्टियंस से ओरिजिनेट हुए हैं थ्रू लैब्रिंथोडोंट। और एरिक जार्विक के व्यू के अनुसार, ठीक है, हिज व्यू नॉट एक्सेप्टेड बाय ऑल। जो एरिक जार्विक का व्यू था, ये सारे जो वर्कर्स थे या कह सकते हैं जो इस पे रिसर्च कर रहे थे उनके द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया। अनदर व्यू भी है जो बताते हैं कि इनकी एंसेस्ट्री जो है तीनों ऑर्डर की, ठीक है, जो 3 ऑर्डर दिए गए हैं एपोडा, यूरोडेला एंड एन्यूरा, इन तीनों की जो ओरिजिन है, एंसेस्ट्री है, ठीक है, ये लिपोस्पॉन्डिल्स से ही हुई है। जबकि एरिक जार्विक ने क्या कहा था कि लिपोस्पॉन्डिल्स से होके कौन गुजरे हैं? तो यूरोडेला एंड एपोडा, जबकि ऑस्टियोलिपिड से होके सॉरी लेब्रिंथोडोंट से होके गुजरे हैं एन्यूरास। ठीक है, तो यहाँ हमारा कंप्लीट हुआ पॉइंट जो कि हमारा हेडिंग है, हेडिंग नंबर 5। देन सिक्स्थ हेडिंग, दैट इज कॉजेज फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम वाटर टू लैंड। मतलब क्या ज़रूरत पड़ी, क्या कारण था कि जो एम्फीबियंस थे वो वाटर से जो है कि लैंड पे आए, ज़मीन पे आए। तो अकॉर्डिंग टू वन व्यू, कई व्यू दिए गए हैं इसको लेकर के, ठीक है, एक व्यू नहीं है, कई थ्योरीज एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं ट्रांजिशन के कारण को समझाने के लिए कि वाटर से लैंड पे क्यों ट्रांजिशन हुआ। तो फर्स्ट व्यू के अनुसार हम देख सकते हैं कि डेवोनियन एक पीरियड था जब सीजनल ड्रॉट पड़ा, मौसमी क्या हुआ कि सूखा पड़ा। तो सर्टेन रेफिडेस्टियंस जो क्रॉसऑप्टेरिजियंस थे हैड सफिशिएंटली डेवलप्ड लोब फिन्स टू मूव ओवर लैंड टू पॉन्ड कंटेनिंग वाटर। ठीक है, तो जो उस दौरान जब सूखा पड़ा डेवोनियन पीरियड में, तो जो रेफिडेस्टियन क्रॉसऑप्टेरिजियंस थे इनके पास सफिशिएंटली डेवलप्ड मतलब कि प्रचुर मात्रा में विकसित किया था, इनके पास लोब फिन था। ठीक है, और जिसकी मदद से ये लैंड पे, ज़मीन पे क्या कर सकते, मूव कर सकते थे। एक सूखे तालाब से, अगर उनका तालाब मान लीजिए सूख गया है, तो वो उस तालाब तक जा सकते थे जहाँ पानी प्रेजेंट है, जिस जिस तालाब में पानी पहले से उपस्थित हो। ठीक है, तो आगे दिया गया है कि पीरियोडिक स्कैप्स रिजल्टेड इन कन्वर्जन ऑफ देयर लोब फिन इनटू पेंटाडेक्टाइल टेट्रापोड लिम्ब। और जैसे जैसे समय गुजरता गया, जो इनका लोब फिन था इसका कन्वर्जन हो गया, ये बदल गया किसमें? पेंटाडेक्टाइल टेट्रापोड के लिम्ब में। ऐसा बताया जा रहा है, कॉज बताया जा रहा है ट्रांजिशन का, कि क्यों वाटर से लैंड पे ट्रांजिशन हुआ और किस तरीके से इनका जो लोब फिन था वो पेंटाडेक्टाइल टेट्रापोड लिम्ब में कन्वर्ट हुआ। अनदर व्यू भी है, एक ही व्यू नहीं है, पहले ही बताया गया कि कई थ्योरीज, कई एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। तो अनदर व्यू के अनुसार जो है दूसरा व्यू, ये फर्स्ट व्यू को कॉन्ट्रास्ट करते हुए, जो है इसके व्यू को कॉन्ट्रास्ट करते हुए बताता है कि अकॉर्डिंग टू दिस व्यू कंपेयर्ड टू वाटर। अब ये दूसरा जो व्यू है, दूसरा तथ्य जो दिया गया है, इसके अनुसार क्या बताया जा रहा है कि पानी के कंपैरिजन में, ठीक है, वाटर बॉडीज जो होती हैं उसके कंपैरिजन में जो लैंड है, ज़मीन है, इस पे ज़्यादा मात्रा में एयर में ऑक्सीजन है, फूड है, कवरिंग है, शेल्टर है, बचने के लिए छावनी है, जगह है,
ब्रीडिंग के अलग अलग बहुत सारे प्लेसेस हैं, और साथ ही साथ लेस इम्प्योरिटीज़ भी हैं लैंड पे, और लेस प्रीडेटर भी है, शिकारी भी कम है पानी के कंपैरिजन में बताया गया ये सेकंड व्यू के अनुसार। तो इस तरीके से हम कुछ व्यू दे सकते हैं कि क्यों जो है एम्फीबियंस का ट्रांजिशन हुआ वाटर से लैंड पे। तो यहाँ हमारा कंप्लीट हुआ सिक्स्थ पॉइंट। एंड सेवेंथ जो कि लास्ट पॉइंट है हमारा, ये देखेंगे एडेप्टेशन टू एम्फीबियस लाइफ, माने कैसे ये अडॉप्ट कर गए एम्फीबियस लाइफ में। एम्फीबियस लाइफ में कैसे अडॉप्ट कर गए, तो एम्फीबिया यहाँ देखेंगे, एम्फीबिया द लोवेस्ट एंड अर्लीस्ट टेट्रापोड इन्हें कहा जाता है। एम्फीबिया क्या है, लोवेस्ट और अर्लीस्ट टेट्रापोड्स हैं, ठीक है। ये फुल्ली अडेप्टेड नहीं थे, क्या थे, ये फुल्ली अडेप्टेड नहीं थे एक टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए जैसे कि रेप्टाइल्स अडेप्टेड हैं, क्योंकि ट्रांजिशन फ्रॉम वाटर दैट इज एंसेस्ट्रल एक्वेटिक फिशेस टू लैंड एम्फीबियंस में वॉज ग्रेजुअल, क्योंकि जो ट्रांजिशन था वाटर से लैंड पे वो बहुत ही धीमा था, बहुत ही धीमी गति से वो ट्रांजिशन हो रहा था। और इट इन्वॉल्व्स स्ट्राइकिंग मॉडिफिकेशन एक्वायर्ड बाय एम्फीबियस एम्फीबिया, और मतलब कि ये बताया जा रहा है कि कुछ मॉडिफिकेशंस में क्या हुआ कि इन कुछ चीज़ें जो हैं एम्फीबियंस में बदलाव आई, कुछ मॉडिफिकेशंस हुए। और क्या क्या मॉडिफिकेशंस हुए ट्रांजिशन के दौरान, जो ग्रेजुअल ट्रांजिशन हो रहा था, उन बदलाव के बारे में यहाँ देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट दिया गया है लोकोमोशन। लोकोमोशन में करने के लिए क्या चीज़ें बदली, तो लिम्ब्स डेवलप्ड इन प्लेस ऑफ पेयर्ड फिन्स। तो पहले हम हेडिंग्स देख लेते हैं, कौन कौन सी हेडिंग्स को देखना है। लोकोमोशन है, सेकंड स्केलेटन, थर्ड मसल्स, फोर्थ रिस्पिरेशन, फिफ्थ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सेवंथ इज द एग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। फर्स्ट लोकोमोशन की बात करेंगे तो लिम्ब्स डेवलप्ड इन प्लेस ऑफ पेयर्ड फिन्स। लिम्ब्स क्या है, भुजाएं डेवलप हो गई किस जगह, किसकी जगह, पेयर्ड फिन्स की जगह, ठीक है। स्ट्रीमलाइंड बॉडी रिटेन्ड फॉर स्विमिंग, स्ट्रीमलाइंड जो बॉडी थी वो वैसे ही बनी रही स्विमिंग के लिए। सेकंड पॉइंट स्केलेटन की बात करें तो वर्टिब्रल कॉलम बिकम मोर रिगिड, जो वर्टिब्रल कॉलम था वो और ज़्यादा रिगिड हो गया एम्फीबियस लाइफ में, ठीक है। पेक्टोरल गर्डिल लॉस्ट कर गया कनेक्शन अपना स्कल से। और वहीं पेल्विक गर्डिल की बात की जा रही है, जो बॉडी के जो है पोस्टीरियर साइड में जो इनके कह सकते हैं कि जो गर्डिल होती है पेल्विक गर्डिल, ये जो है अटैच्ड हो गया वर्टिब्रल कॉलम से, एंड टू हाल्व्स फर्मली यूनाइटेड हो गए जो है मजबूती से। और वहीं थर्ड पॉइंट मसल्स की बात करें तो स्ट्रॉन्गर मसल्स हो गए टू लिफ्ट बॉडी एबव ग्राउंड। स्ट्रॉन्ग मसल्स जो है उनकी ताकत जो है वो और ज़्यादा मजबूत हो गए मसल्स, ताकि अपनी शरीर को क्या कर सके, एम्फीबियंस जो है वो अपने शरीर को ज़मीन से थोड़े ऊपर रख सकें, ठीक है। वहीं फोर्थ पॉइंट रिस्पिरेशन की बात करें तो जो गिल रिस्पिरेशन क्या था, गिल रिप्लेस्ड बाय लंग। रिस्पिरेशन जो गिल से किया जा रहा था वो लैंड पे आने के बाद एम्फीबियस लाइफ में जीने के बाद क्या हुआ कि लंग में कन्वर्ट हो गया, रिप्लेस्ड कर दिए गए, सॉरी, गिल्स जो थे वो रिप्लेस्ड कर दिए गए लंग में। और क्यूटेनियस रिस्पिरेशन जो कि हेल्प कर रहा था पल्मोनरी रिस्पिरेशन से, ठीक है। वहीं अगर बात करें फिफ्थ पॉइंट सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में भी चेंजेस आए। इसलिए चेंजेस आए क्योंकि वो हेल्प कर सके सर्कुलेटरी सिस्टम टू प्रोवाइड फॉर चेंजेस अकॉर्ड टू प्रोवाइड फॉर रिस्पिरेशन बाय लंग एंड स्किन। मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम में भी चेंजेस आया ताकि प्रोवाइड कर सके रिस्पिरेशन में हो सके क्या, तो लंग और स्किन के द्वारा जो रिस्पिरेशन हो रहा था, इसकी वजह से सर्कुलेटरी सिस्टम में भी जो है बदलाव आया। वहीं सिक्स्थ पॉइंट की बात करें तो एग्स एंड डेवलपमेंट की बात हो रही है यहाँ। तो एग जो थे वो स्मॉल थे और अभी भी पानी में ही अंडे जो है ले कर रहे थे, और डेवलपमेंट स्टेजेस जो थे वो फिश लाइक वाटर में ही कंटिन्यू था इनका। तो ये रहा पूरा का पूरा कंप्लीट ओरिजिन एंड एंसेस्ट्री ऑफ एम्फीबिया दैट इज टेट्रापोडा का पूरा वीडियो। तो अपना सुझाव इस वीडियो पे दें। यहाँ हमारा वीडियो समाप्त होता है। और अच्छा एक बात और कि ये वीडियो जो कि हाफ है, इससे पहले की वीडियो में आप जो है फर्स्ट वीडियो में जाके, अगर आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को देखेंगे तो वहीं से शुरुआत हुई है। ये सेकंड पार्ट है ओरिजिन एंड एंसेस्ट्री ऑफ एम्फीबिया दैट इज टेट्रापोडा का। थैंक यू।